कि आपकी लिस्टिंग पे करनी है। बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरह के, जो हमारी भी एजेंसी है और क्लाइंट्स आते हैं कि जो लोग अपने क्रिएटिव्स पे खर्चा नहीं कर सकते ना, अपने अच्छी इमेजेस नहीं बना सकते, तो वो बेसिकली फिर आगे जाके बहुत सफर करते हैं। उर्दू वाला भी और इंग्लिश वाला भी, इनका भी परेशानी होती है उनको, क्योंकि कन्वर्जन रेट्स इस तरह के नहीं। बेसिकली जो इसका बेनिफिट है वो यही है कि कहीं ना कहीं कन्वर्जन रेट के अंदर बड़ा इफेक्टिव होता है आगे। मुख्तलिफ चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। अच्छा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो लोग पीएल कर रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा कि जब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, यदि हम लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है वो हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड रिसर्च शुरू करते हैं। क्योंकि हमारी नज़र में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है सर अच्छा जी, इसके अंदर ये है कि जनरली जब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाती है तो हम सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं ताकि कीवर्ड्स को स्टफ किया जा सके। हालांकि ये जो एसईओ है या कीवर्ड्स को उसमें लिस्टिंग में ऐड करना है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक बड़ा छोटा सा पार्ट है। उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जिसको समझना जरूरी है और जिसके लिए आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यानी कि एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग होती क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक चीज़ होती है यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग पॉइंट का पता है तो आप उसको अपने टाइटल में, अपनी इमेजेस में, अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं, जिसकी विजिबिलिटी की वजह से आपका कन्वर्जन रेट बेहतर हो जाता है। यानी कि आपके पास कोई ना कैसा यूनिक पॉइंट होता है जिसको आपने वहाँ पे प्रोमिनेंट करना होता है। उसके बाद आप जब लिस्टिंग की बात करते हैं और उसके कंटेंट की बात करते हैं तो आपको अपने आइडियल कस्टमर का भी पता होना चाहिए कि आइडियल कस्टमर कौन है। मतलब आइडियल कस्टमर से मुराद है कि अगर फर्ज करें हम एक चीज़ बुजुर्गों के लिए बेच रहे हैं और फिजिकली हमारी शॉप है, तो शायद हमारा लहजा, हमारी टोन, हमारी गुफ्तगू कुछ और होगी। लेकिन अगर टीनेजर्स के लिए हम फैशन आइटम्स बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो उसमें फिर हमारी टोन, हमारा कंटेंट टोटली डिफरेंट होगा। तो जो आपका आइडियल कस्टमर है उसको समझना भी बहुत जरूरी है, आइडियल कस्टमर को भी और आइडियल यूजर को भी। उसके बाद जो बायर है उसकी जो जर्नी स्टार्ट होती है आपके लिस्टिंग पेज के ऊपर, उसमें से मोस्टली टाइम जो वो स्पेंड करता है वो आपकी ग्राफिक्स या विजुअल कंटेंट जो होता है बेसिकली उस पर स्पेंड करता है। तो वो जो पूरा जर्नी है उसको किस तरह से इजी किया जा सकता है या किस तरह से अट्रैक्टिव किया जा सकता है उस पर बात करते हैं। एट द एंड जाके हम जो जिन दो चीज़ों में बात करेंगे उसमें एक तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ कैसे कर सकते हैं आप, और एक और जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको अक्सर लोग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में मिस कर देते हैं, वो है कि वो बायर्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। यानी आप बेसिकली जब काम कर रहे होते हैं तो आप डेस्कटॉप की मोस्टली कर रहे होते हैं, डेस्कटॉप के हिसाब से ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 60 to 70% कन्वर्जन जो है वो मोबाइल से आती है, या कम अज कम ऐड टू कार्ट मोबाइल से हो रहे होते हैं, चाहे बाइंग डिसीजन उनका डेस्कटॉप पे हो। लेकिन मोस्टली जो कन्वर्जन हैं वो मोबाइल से आ रही होती हैं। तो मोबाइल्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर लिस्टिंग और डेस्कटॉप के ऊपर लिस्टिंग जो है उसकी अपीयरेंस टोटली डिफरेंट है। अच्छा जी, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग की बात करें, आपके ख्याल में ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्या होती है, कोई बता सकता है? ये है लिस्टिंग जो कि वेल ऑप्टिमाइज्ड है। एक सिंपल लिस्टिंग होती है इसमें कीवर्ड्स और बाकी ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स। हाँ एक सिंपल लिस्टिंग है जिसके अंदर कीवर्ड तो हैं लेकिन उनका कोई मतलब कि फायदा नहीं है, ठीक है, उसमें कोई गोल्डन कीवर्ड नहीं है, तो वो उसके कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो जिनके सर्च वॉल्यूम हाई होते हैं, ठीक है, तो उनको कीवर्ड्स में डाला जाता है ताकि वो ट्रिगर होकर कस्टमर के सामने वो शो करवाए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, बेसिकली क्या है कि मैं जो शुरू में मैंने एक बात की थी ना कि जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं ना तो हम कीवर्ड रिसर्च से ही स्टार्ट करते हैं। हालांकि अगर दोनों की वेटेज की बात की जाए ना, देखिए पहले तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग है क्या। ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग वो होती है जो बायर के जर्नी को इजी कर देती है, और सेकेंडली उसकी एसईओ अच्छी होती है या वो एक स्ट्रॉन्ग रेलिवेंसी सिग्नल देती है रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए ना, जिसको आप कहते हैं कि कीवर्ड डालने हैं उसके अंदर, उसको एसईओ कहते हैं। एसईओ को और बायर के जर्नी को इजी करने की अगर वेटेज को देखा जाए ना कि दोनों में से ज्यादा वेटेज किसकी है, किस पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है,
तो वो एसईओ नहीं है, वो बायर के जर्नी को इजी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बेस्ट सेलर के कई दफा टॉप ब्रांड्स बहुत सारी ऐसी होती हैं कि चंद वर्ड्स का टाइटल होता है, एक एक लाइन के बुलेट पॉइंट लिखे होते हैं, कहाँ गई है उसकी एसईओ। उन्होंने कितना टू द पॉइंट चीजें लिखी होती हैं कि बायर को डिसीजन लेने में बड़ी आसानी है। तो ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग वो होती है जो बायर के जर्नी को इजी करती है। वो कैसे इजी करती है वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ उसके अंदर स्ट्रॉन्ग रेलिवेंसी सिग्नल भी होना चाहिए, यानी वहां पे कीवर्ड्स का होना भी जरूरी है। यानी एक ऐसी लिस्टिंग जो बायर फ्रेंडली हो और अमेज़न फ्रेंडली हो, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग। सबसे पहली जो चीज है ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग के अंदर वो यूनिक सेलिंग पॉइंट है। हम लोग अक्सर टाइटल लिखते हैं और टाइटल के अंदर कई दफा हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है ना वो बिल्कुल जाके एंड पे लिख देते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, चाहे पीपीसी से रिलेटेड है या वैसे आपने लॉन्च करना है, तो ये जरूर कोशिश करें कि उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट को ढूंढने की लाजमी कोशिश करें। अब यूनिक सेलिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है? वो एक स्पेसिफिक फीचर है जो आपकी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोडक्ट कर रहा हूँ, उसका साइज है 48 इंच बाई 48 इंच, फर्ज करें मैट है या कोई भी है, उसका साइज 48 इंच बाई 48 इंच है। जब मैंने मार्केट का आके एनालिसिस किया तो सारे 40 बाई 40 का साइज बेच रहे हैं।